अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। योग क्या है सदगुरुदेव बतला रहे हैं और छोटा सा शीर्षक इसमें भी दिए हैं, आत्मदेव के कार्य। इसी पर चर्चा हो रही है और यह पूरा नहीं हुआ है ना। कल बातें हुई थी, इच्छा होने पर लोग चलते हैं, इच्छा होने पर खड़े हो जाते हैं और इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकोड़ना, फैलाना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। आज आगे पढ़ेंगे। मन के रुक जाने पर शरीर के भीतर के सारे व्यापार, सब कल पुर्जे रुक जाते हैं। इसको खूब जान लीजिए ना। सबसे बड़ी शक्ति है मन के अंदर। मन यदि स्थिर हो जाए, मन यदि रुक जाए तो शरीर के सारे व्यापार, सारे कार्य स्थिर हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। मन के रुक जाने पर शरीर के भीतर के सारे व्यापार, सब कलपुर्जे रुक जाते हैं। मन के रुकने में श्वास आप से आप बिना रुके रुक जाता है ना। मन के रुकने से श्वास भी धीरे धीरे रुक जाता है। मन के रुकते ही श्वास भी रुक जाता है। मन या चित्त की वृत्तियां जब वृत्त से, परिधि से, यह संसार चक्र के चारों ओर से केंद्र की ओर सिकुड़ जाती हैं, तो यह जीव अपने स्व में, अपने आप में या अपनी आत्मा में स्थिर होकर आनंदमय हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है ना। जब तक आप सदगुरुदेव के फिलोसफी को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस सद्ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे। मन बाहर में भटकता रहेगा। आपने यदि ईश्वर परमेश्वर की कल्पना कर रखी है और कोई 7वें आसमान में, कोई कैलाश पर्वत पर और कोई कहीं, अगर उसको आपने बैठा के रखा है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में अगर मन आपका जा रहा है, तो आपका मन भीतर की ओर नहीं आएगा, है ना। आप उधर के ईश्वर और परमेश्वर के बारे में सोचने लगेंगे, है ना। आप अपने आत्मा को तुच्छ समझेंगे, है ना। इस तरह की बात आ जाएगी। सदगुरु के फिलोसफी को समझिए। यह जो संसार है सब आपकी कल्पना से दिखलाई पड़ रहा है, कल्पना से दिख रहा है। कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञात शक्ति से सब हो चुका है ना। अब जैसी जैसी कल्पना करते हैं स्थूल जगत में, वह निर्मित होता है ना। आप अगर इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक समष्टि आत्मा है और एक व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा में जैसे स्वप्न की रचना होती है और जगते ही वह विलीन हो जाता है, उसी तरह यह विश्वाकाश सकल सृष्टि समष्टि आत्मा की रचना है, जो शरीर छोड़ने पर विलीन हो जाती है ना। मन के अंदर में सूक्ष्म रूप में उसकी यादगार, उसकी बातें रह जाती हैं, है ना। और एक संसार गढ़ जाता है, मनोमय संसार, है ना। अपनी दुनिया, है ना, जहाँ पर हमारा ही राज होता है। लेकिन उसी को लोग परलोक कह रहे हैं, और उसी के लिए लोग परेशान हैं, है ना। और उसको अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए। इस मन को ही अपने वश में करना है। अब जैसे जैसे मन को अपने वश में करेंगे, प्राण भी स्थिर होने लगेगा। मन और प्राण जब स्थिर हो जाएंगे तो आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे। बाहर से सारी दिशाओं से हटकर आप एकाग्र होकर अपने आप में तल्लीन हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। यह आत्मा अपना स्वरूप, अपना आप,
अपना जीव और अपना जीवन है, अथवा यह हम स्वरूप से ही आनंदमय है। मन की वृत्तियों के योग से यह वृत्ति सारूप्य होकर अपने स्वरूप के आनंद से अलग हो जाता है। अतः चारों ओर से मुड़कर सिकुड़कर अपनी ओर लौटने की जो प्रणाली है उसी को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं, उसी तरह से तुरीय अवस्था भी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था। तो जागृत के संसार में रहते रहते जब आपका मन थक जाता है या ऊब जाते हैं, यानी जागते जागते हम लोग थक जाते हैं तो सो जाते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। जब हम लोग जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और जब सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं। इसको किसने निर्माण किया? आत्मदेव ने निर्माण किया है ना। हाँ, हम लोग बीच बीच में जो जगा लेते हैं किसी किसी को, वो अलग बात है। जब आवश्यकता पड़े तो जगा लेते हैं, जग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन और एक अवस्था है, वह है स्थूल संसार में अभी हम लोग जो रह रहे हैं, यह एक अवस्था है। इसको कहते हैं जीवन की अवस्था, है ना। और इससे अलग एक और अवस्था है जिसको कहते हैं मनोमय सूक्ष्म शरीर और मनोमय संसार, है ना। उसको मरणावस्था, यानी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है लोगों की निगाहों में, लेकिन हम लोग जीवित रहते हैं, है ना। और शरीर भी रहता है लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता, केवल अपने आप को दिखता है। मनोमय संसार होता है जहाँ कोई दूसरे नहीं होते, अपना आप होता है। तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझ जाएंगे तब तक आपको समाधि नहीं लगेगी, है ना। समाधि लगने के लिए सद्गुरु के सत्य को, सिद्धांत को अच्छी तरह जानना पड़ेगा। आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और इस प्राण शक्ति को, अपने आप को अच्छी तरह समझने के लिए ध्यानस्थ होना पड़ेगा। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना। इस बात को जान लीजिए। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं जब तक परिधि में हमारा मन दौड़ रहा है तब तक बाहर में हम लोग हैं, और जब तक हम अपनी भीतर की ओर नहीं जाते, अपने आते नहीं अंदर, तब तक हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ ही रहेंगे, है ना। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करके आनंद स्वरूप हो जाना चाहिए, स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं आनंद के भंडार हैं, है ना। मन की वृत्तियों के योग से या वृत्ति सारूप्य होकर अपने स्वरूप के आनंद से अलग हो जाता है। मन की वृत्तियों के योग से, है ना। मन बाहर की ओर दौड़ रहा है, मन की वृत्तियों के योग से, यानी मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही उस हिसाब से, उसके मेल के कारण संसार में हम दौड़ते हैं। जैसे जैसे विचार उठते हैं वैसे वैसे दौड़ते हैं। आपने ईश्वर को आसमान में सोच लिया तो मन उधर चला गया। आप शरीर में हैं, मन आपका शरीर के में है, आपके बिना तो शरीर चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी विचारधारा अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करती है ना। उस विचारों को अगर आप लौटाने की कला जानते हैं और कोशिश करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और जब स्थिर हो जाए तो योग है ना। तो चारों ओर से मन को सिकुड़ करके, अतः चारों ओर से मुड़कर सिकुड़कर अपनी ओर लौटने की जो प्रणाली है उसी को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं, उसी तरह तुरीय अवस्था भी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन ध्यान लगाकर स्वरूपस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और जैसे जैसे आप स्वस्थ होते जाएंगे समाधिस्थ होते जाएंगे, या जैसे जैसे आप समाधिस्थ होते जाएंगे स्वस्थ होते जाएंगे। स्वस्था जो अपने में स्वस्थ है वही समाधिस्थ है, जो अपने में समाधिस्थ है वही स्वस्थ है।
है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो स्वरूपस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे नींद की आवश्यकता है जरूरी, गहरी नींद में सोना भी जरूरी, जागृत भी आवश्यक है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था भी आवश्यक है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही योग किया जाता है। ठीक है ना। अच्छी नींद का आना जैसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसी तरह से सच्ची शांति, तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति, सच्चा ज्ञान, आत्मबल, सच्ची मुक्ति, सच्चा सुख और सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए तुरीय अवस्था या समाधि की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सचमुच में तीक्ष्ण बुद्धि चाहते हैं, अगर आप सचमुच में स्वास्थ्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो तुरीय अवस्था तक जाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए संसार में जितने कार्य हैं आप करते रहिए और नित्य नियम अनुसार योगाभ्यास करते रहिए, समय पर आप समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। तो कल फिर बातें होंगी, है ना। ये चर्चा बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। और तुरीय अवस्था के विषय में इतना विस्तार से हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि यह मैंने सभी योग शिक्षा में दीक्षा लिए हैं ऐसा नहीं लगता। इसलिए ठीक है ना, आप लोग करते रहिए अभ्यास। जो हम नहीं बता रहे हैं वह भी आपको मालूम हो जाएगा, और जो सद्गुरु लिखे हैं इसमें तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।